हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग बिल्कुल बढ़िया हैं। आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। और आज हम एक नई डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, राजस्थान में ही, मेरे राजस्थान ट्रिप पे। और ये जो डेस्टिनेशन है इसे कोलायत बोलते हैं और यहाँ का रास्ता बेहद खूबसूरत है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं जिस जगह पे हूँ इस जगह का नाम है श्री कोलायत जी। और ये जो जगह है ये बीकानेर से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स दूर है। और इस जगह पे ऐसा माना जाता है कि श्री कपिल मुनि ने यहाँ पे तपस्या की थी और उसी वजह से यहाँ के कपिल सरोवर में गंगा का पानी है। और गंगा का पानी है इसलिए गंगा से जो काम राजस्थान के लोग श्री गंगा जी जाके करते हैं वो यहाँ आके भी करते हैं। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं और मैं आपको एक एक करके बहुत सारे मंदिरों का और स्पेशली यहाँ पे श्री कपिल मुनि का एक मंदिर है वहाँ भी चलते हैं। लोगों से थोड़ी बातचीत करेंगे, सब मंदिरों को देखेंगे। और मेरे पीछे बिल्कुल हनुमान जी की फ़ोटो है तो मुझे लगा इससे अच्छा बैकग्राउंड और क्या हो सकता है, तो मैंने यहाँ रुक के आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने का सोचा। तो चलो फिर चलते हैं, मंदिर देखते हैं और यहाँ की खूबसूरती बोलो, यहाँ की धार्मिक आस्था बोलो, सब हम देखते हैं। आइए। सरोवर घूमते हुए हमने यहाँ के प्रमुख मंदिर में दर्शन किए और वहाँ के प्रमुख पुजारी जी से मिलने का अवसर मिला और उन्होंने मंदिर के बारे में हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज शेयर की जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो इसमें 3 प्रतिमा है सामने, जो बीच में कपिल मुनि की है, इधर वशिष्ठ मुनि है, इधर गरुड़ भगवान है। कपिल मुनि भगवान विष्णु के 5वें अवतार है, साथ में वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी के गुरु, कपिल मुनि के बहनोई, और साथ में गरुड़ विष्णु का वाहन, और साथ में कपिल मुनि भगवान विष्णु का 5वां अवतार। इसलिए तीनों प्रतिमा का संबंध है। ये 3 प्रतिमाएं बराबर है भगवान की। अब यहाँ क्या है, लोग क्यों आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, इसका महत्व और मैं फल बताता हूँ। क्योंकि कपिल मुनि भगवान का जन्म स्थान तपोभूमि श्री कोलायत, ये जन्म स्थान तपोभूमि है। अपनी माता देहूति को यही सांख्य योग का ज्ञान दिया था। कपिल मुनि भगवान सांख्य प्रणेता है, सांख्य दर्शन प्रणेता कपिल मुनि, उसी के द्वारा अपनी माता को ज्ञान दिया था। बाल्यावस्था से लेके वृद्धावस्था से अपने को इसी की सांख्य शास्त्र द्वारा ज्ञान देके माता का मोक्ष इसी सरोवर में। क्योंकि भगवान कपिल मुनि अपनी माता देहूति को 68 तीर्थ करने की तमन्ना हो गई थी, तो भगवान कपिल मुनि ने इसी सरोवर में सारे यहीं इसी जगह 68 तीर्थ बुला के कपिल मुनि भगवान को यहाँ माता को यहाँ 68 तीर्थ 4 धाम का स्नान करा के यहीं मोक्ष किया था। तो यहाँ भगवान कपिल मुनि के यहाँ 68 तीर्थ 4 धाम का ये गुरु कहलाता है कपिल मुनि। 68 तीर्थ 4 धाम यही है क्योंकि कपिल मुनि ने माता के लिए स्नान के लिए ये 68 तीर्थ यहीं बुला दिए थे। तो इसीलिए क्या 68 तीर्थ कहलाता है। गंगा सागर नहाओ कोलायत नहाओ बराबर फल है। और 68 तीर्थों का ये गुरु है भगवान कपिल मुनि, ये श्री कोलायत जी। तो 68 तीर्थ माना गया है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं और भगवान का दर्शन पाते हैं। ये 68 तीर्थ हैं, इसी का पुण्य और फल प्राप्त होता है। ये तो है इसका आने जाने के लिए। और यहाँ भगवान कपिल मुनि उसी के बाद में गंगा सागर चले गए। वहाँ राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया था और फिर वहाँ उद्धार किया था, क्योंकि कपिल मुनि भगवान की तपस्या में उसने बाधा डाल दी थी। तो ये सारे राक्षस बन गए। तो फिर उसका उद्धार किया, भागीरथ द्वारा गंगा बुला के उसका उद्धार करने के लिए बुला और उसका उद्धार किया था। तो ये कपिल मुनि का ये महत्व और या फल है। वैसे वहाँ श्रीमद् भागवत गीता के अंदर 10वें स्कंद में अध्याय आता है कपिल मुनि का माता को ज्ञान देना और तो ये शॉर्ट रूप बात है। तो भगवान का दर्शन करना यही महत्व और फल है। जय हो भगवान विष्णु। मैंने छोटा सा इंटरव्यू लिया है जिसमें उन्होंने मोटा मोटा जो सब स्टोरीज़ है वो सब सुनाया है। और इसके बाद हम बिल्कुल सामने जब जोनेश अभी कैमरा टर्न करेंगे, ये श्री देवहूति माता का मंदिर है जो कि श्री कपिल मुनि की माता जी थी।
इन माता जी के कारण ही ये कोलायत धाम का निर्माण किया गया था श्री कपिल मुनि द्वारा। हाँ, सो यहीं पे 68 तीर्थों का पुण्य आपको किसी एक स्थान पे चाहिए तो आप श्री कोलायत जी आइए। तो और मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं कपिल सरोवर है, और ये कपिल सरोवर में कहा जाता है गंगा नदी का पानी है। लोग यहाँ शुद्ध होने, अपने विचारों की शुद्धि के लिए यहाँ आते हैं। आपको खूब सारे यहाँ पे कमल के पौधे दिखाई दे रहे होंगे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल फॉर आई साइट। और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि मछलियों को दाना खिलाने का बहुत महत्व है। तो मैं ये मछली आटे की कुछ गोलियाँ हैं जो मैं मछलियों को खिलाने जा रही हूँ, और एक गोली आपके नाम से भी, ताकि आप सबको भी घर बैठे पुण्य मिले। मैं भी कर रहा हूँ। देखो, है ना बहुत सुंदर जगह। मतलब इंडिया के छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँवों में इतनी प्यारी प्यारी जगहें हैं, है ना। इनक्रेडिबल इंडिया। हर जगह पे इतने प्यारे मंदिर, इतना अच्छा वातावरण है ना यहाँ, मैं आपको क्या बताऊँ। आप पक्षियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, इतनी शांति है। मैं चाँद देखिए आपको पूरा सामने दिखाई दे रहा है, इतना ब्यूटीफुल माहौल है ना। चलिए चलते हैं।